डियर लर्नर्स, आज हम 9th क्लास से एनसीईआरटी से सेकेंड चैप्टर करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूँगी। जैसे अगर मैं ये कहूँ 25 रुपए के 4 केले आते हैं, ठीक है, और अब मैं आपसे पूछूं कि 20 रुपए के कितने आएंगे, तो ये जो चीज है ये इसके हिसाब से चेंज होती है। देख रहे हो आप, जब भी ये चेंज होगा, ठीक है, इसकी जगह अगर मैं कर दूं 50, तो ये क्या हो जाएगा 8। अगर मैं कर दूं 100, तो ये कितने हो जाएंगे 16। तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द रेट, तो रेट क्या है 25/4। तो ये तो है कांस्टेंट। कांस्टेंट समझते हैं आप? कांस्टेंट यानी स्थिर, है ना। तो स्थिर क्या हुआ, यानी कि जो चेंज ना हो उसे हम कह रहे हैं कांस्टेंट। और जो वेरी करता हो, वेरी VARY, कंफ्यूज ना हो, वेरी और वेरी में ये होता है बहुत, और ये होता है जो चेंज होता है। जो चेंज होता है, जो वेरी करता है, उस चीज को उसे हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल, एबल यानी योग्य, यानी कि जो चेंज होने के योग्य है उसे वेरिएबल कहते हैं, लेकिन जो स्थिर है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये दो टर्म है, ये दो वर्ड है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सो ये दो टर्म्स, इनका मतलब समझा आपने, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। अब हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो हमें यूज करनी है। कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म, कोफिशिएंट। आपने इससे पहले कुछ एक्सप्रेशंस पढ़े थे, याद है एक्सप्रेशंस? आपने अपने पिछली क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने कुछ आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी, जैसे कि x + y होल स्क्वायर या फिर x - y होल स्क्वायर। इसके अलावा x² - y²। तो इनके अलग अलग रिजल्ट्स थे। तो ये क्या थी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थी, और इनमें हमने यूज किए थे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, तो आज हम देखेंगे ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है, और इससे जुड़ी हुई और बाकी टर्म्स क्या है। उन सब को करने से पहले हम एक बार रिवाइज करेंगे कि कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म, कोफिशिएंट, ये चीजें क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखें कांस्टेंट। कांस्टेंट आप रिलेट कर सकते हो रियल नंबर से। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रियल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। आर यानी रियल नंबर, ठीक है। तो जो भी हम यूज करते टाइम क्या है कि जिन भी चीजों को हम क्या कहें कि वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं होती, और जिनकी वैल्यू, उनकी वैल्यू रियल नंबर है, तब उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। जरूरी नहीं है कि वो 3 या 5 या -11 या √2 ही लिखे तभी वो कांस्टेंट है। आप A1, A2 या ABC इन्हें भी कांस्टेंट कह सकते हैं। बस इनका मतलब ये है कि जब हम इन्हें यूज करें, ठीक है, किसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम इन्हें यूज करें तो इनकी वैल्यूज फिक्स होती है। क्या होती है, वैल्यू फिक्स होती है। तो जहां भी वैल्यू फिक्स हो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट का लिटरली मीनिंग ही होता है स्थिर, ठीक है। तो आपने देखा कांस्टेंट। अब आपने देखा कि ABC को हमने कांस्टेंट कह दिया, तो फिर ये वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। जब हम किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करें, जैसे कि x, y, z, तो ये
वेरिएबल तब होते हैं जब इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। अगर इनकी वैल्यूज में वेरिएशन है तब ही उन्हें वेरिएबल कहेंगे, अदरवाइज वो कैसे होंगे? कांस्टेंट। जैसे कि मैंने अभी अभी एक आपको एग्जांपल दिया था कि आपको क्या है, केले का भाव बता दिया, तो वो जो रेट बताया है, भाव बताया है, वो क्या है? कांस्टेंट। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इतने रुपए के कितने केले आएंगे, तो वो पूछ लिया ना कितने केले, वो जितने रुपए कम या ज्यादा होंगे केले उतने ही कम या ज्यादा हो जाएंगे। तो वो जो केले की संख्या है जो हमें लेनी है वो वेरी कर सकती है, लेकिन जो उसका रेट है वो कैसा होगा? कांस्टेंट। जब हमें नहीं पता, जब हम जनरल थिंग्स की कंसिडरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे मोस्टली ए बी सी से हम कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं एंड एक्स वाई जेड से वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ए बी सी से कांस्टेंट या एक्स वाई जेड से वेरिएबल ही डिनोट करना है, वो आप अपने कंफर्ट के अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इनका जो नाम गिवन है, जो भी आपको इनका नेम गिवन है, उससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये डिपेंड करता है वैल्यू पे कि कोई नंबर कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है। अगर वेरिंग आइडेंटिटी है तो वो वेरिएबल है एंड कांस्टेंट आइडेंटिटी है तो वो क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, अभी आ रहा है टर्म। टर्म क्या होती है? कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आप एग्जांपल से समझिए। अगर आप लिखें 2x या फिर 4y², तो यहाँ पे ये जो आगे आया है ये नंबर क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। या फिर आप लिखें az। ठीक है, तो इसमें ये a है ये कांस्टेंट है और z है वो वेरिएबल है। ठीक है, जनरली हम a b c से कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और x y z से वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो ये होती है टर्म्स। अभी लास्ट जो हमारे पास बच गया है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी टर्म में जो कांस्टेंट पार्ट है, कौन सा पार्ट? कांस्टेंट पार्ट, उसे उस टर्म के लिए कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे 55z, इसमें कोफिशिएंट ऑफ द टर्म क्या है? 55। कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म इज 55। तो आपने देखा कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म, कोफिशिएंट। जिसकी वैल्यू फिक्स है वो है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू वेरी करती है वो वेरिएबल। दोनों से मिलके बनती है टर्म, और टर्म में कांस्टेंट पार्ट को कहा जाता है कोफिशिएंट। देखिए पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स क्या है? डिफरेंट टर्म्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस को लगा के पॉलिनोमियल बनता है। तो हम सबसे पहले जनरल टर्म देखते हैं। तो जनरल टर्म में हम लिख सकते हैं a0 x⁻0। यहाँ पे a हम कांस्टेंट के लिए यूज कर रहे हैं और x हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल के लिए, और उसके अलावा हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे पावर। ठीक है, उसके बाद प्लस a1 x⁻1 प्लस a2 x⁻2 प्लस a3 x⁻3 and so on up to an x⁻n। अब यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ है आपके पास? कांस्टेंट दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल की जगह यूज हुआ है x। ठीक है, तो हम इस पॉलिनोमियल को जैसे p नाम दे तो हम कह सकते हैं p ऑफ x। ठीक है, p कोई फंक्शन है, ये जो फंक्शन है यहाँ पे ये किस में है? x में। अगर ये y में होता तो हम लिख सकते हैं p इन y,
यहाँ पर हम p को यूज कर रहे हैं पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यहाँ p ही लिखें। यहाँ पे आप कोई भी और अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। जनरली हम कोई भी कैपिटल लेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन इन x एंड पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन y। इसमें हम यूज करते हैं कांस्टेंट, दैट इज रियल नंबर, वेरिएबल, यहाँ पे x y z जो भी आपको यूज करना हो, हमने यहाँ पे यूज किया है x। इसके अलावा हम यूज कर रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब इस नॉन नेगेटिव इंटीजर का हम यूज कहाँ कर रहे हैं? पावर में, ठीक है। तो इस बात का आप अच्छे से ख्याल रखें कि पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी तभी वो पॉलिनोमियल होगा। अगर पावर नेगेटिव हुई या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में हुई या फिर कोई भी इरेशनल नंबर, ठीक है, जैसे √2, तो ये अगर इरेशनल नंबर है तब भी वो जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये सब चीजें अलाउड नहीं है। तो पॉलिनोमियल में होते हैं कांस्टेंट दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो हम यहाँ पर a0, a1, a2, a3 यूज कर रहे हैं। वेरिएबल जो हम यहाँ पे x यूज कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर एज पावर। तो ये होता है पॉलिनोमियल। ये है पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा पॉलिनोमियल क्या है। अब देखेंगे हम इसके एग्जाम्पल, पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने लिखा 7x प्लस 5x², ये क्या हो गया? ये हो गया एक पॉलिनोमियल, ठीक है। या फिर 6x3, ये भी एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल विद वन टर्म, सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर आप इसको कहें 5x⁻7 प्लस x, तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आप कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल्स की टर्म्स हैं, ठीक है। ये 1, 2 टर्म्स है, यहाँ पे 1 टर्म है, यहाँ पे 1, 2 एंड 3 टर्म्स है। तो ये होते हैं पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल। इसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। जो भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री। जैसे कि अगर आपने एक एग्जाम्पल लिया √2x³ प्लस x⁻7, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ध्यान रहे वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम। तो वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 7। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे कितनी है? 7। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स कितने हो सकते हैं। अगर सिंगल टर्म है, ठीक है, 1 है, अगर एक ही टर्म है तो उसे आप कहते हैं, याद करो क्या कहते हैं? मोनोमियल। अगर 2 है, कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, तो उसे कहते हैं बाइनोमियल। अगर 3 टर्म है तो उसे क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। और अगर बहुत सारी टर्म्स है, आप ये फिक्स ना करें कि वहां 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उस फॉर्म में आप कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। जो आपका यही है पॉलिनोमियल्स। तो पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल दैट मीन्स टर्म्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं
कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसके बेस पे हम देखेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सबसे पहले देखेंगे, अगर डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। अगर डिग्री है 0 तो उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। क्या कहेंगे? कांस्टेंट, क्योंकि एक्स वाई जेड जो भी है उसकी पावर क्या हो गई? 0, सो दैट विल बी 1। ठीक है, तो अगर आप ये कहें कि 8 कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल है लेकिन उसकी पावर 0 है। वेरिएबल यहाँ है लेकिन पावर 0 है, तो उसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट। अगर आपकी डिग्री है 1 तो उसे आप कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए 6x या फिर 70x प्लस 5, यानी कि इसमें जो आपकी जनरल फॉर्म थी उसके बेस पे आप क्या कहेंगे? ax प्लस b या फिर a1 x रेज टू पावर 1 प्लस a। आप इसे समझ सके इसके लिए इसे अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, हाईएस्ट डिग्री की पहले और लोअर डिग्री के बाद में। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 0। तो ये कैसी है? लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं। जब हम सिर्फ पॉलिनोमियल की बात करें तो हमें नहीं पता होता कि उसमें कितनी टर्म्स हैं। तो अगर हम वहां पे शुरू करें a b c तो एक टाइम के बाद z आ जाएगा और z के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लिखें a1 a2 a3 तो हम उसे इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं, इसलिए हम जनरल फॉर्म में a1 a2 a3 ये यूज कर रहे थे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लीनियर की या फिर आगे आप देखेंगे और तो उसमें हम ए बी सी की जगह, कांस्टेंट की जगह ए बी सी यूज करेंगे, क्योंकि इन्हें यूज करना हमारे लिए जो है लेस कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, आप जनरल फॉर्म को इस वे में भी लिख सकते हैं और जो आपकी जनरल पॉलिनोमियल के फॉर्म थी उससे भी लिख सकते हैं। तो लीनियर जो पॉलिनोमियल होगा उसकी जनरल फॉर्म होगी ए एक्स प्लस बी। अब इसके लिए ए एक्स प्लस बी होने से अलावा एक कंडीशन और है, दैट इज a नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a 0 हुआ तो ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और हमारे पास तो सिर्फ b बचेगा, तब तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन लीनियर के लिए डिग्री होनी चाहिए 1। ठीक है, जब डिग्री 1 होगी तभी उसे लीनियर कहेंगे। अब है कि अगर बात हो डिग्री 2 की तो उसे आप क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 2। एग्जाम्पल के लिए 6x स्क्वायर या फिर 3x स्क्वायर प्लस 5x, या आप लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो ये सभी तरह में जहाँ पे आपके पास एक टर्म है या 2 टर्म है या 3 टर्म है, या हो सकता है इनमें से आपके पास इस टाइप से हो 2 टर्म्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जनरल फॉर्म आपकी होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हुआ तो हमारे पास जनरल फॉर्म bx प्लस c बचेगी और ये कैसी हो जाएगी? लीनियर। तो a को 0 नहीं होना चाहिए, b या c 0 हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाईएस्ट डिग्री को 2 रखने के लिए a की वैल्यू नॉन जीरो होना जरूरी है। अब बात करते हैं, अगर है पावर हाईएस्ट पावर 3 यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर है 3 तो उसके लिए सबसे पहले जनरल फॉर्म देख लेते हैं। a x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी,
और इसकी कंडीशन क्या रहेगी, a नॉट इक्वल टू 0। सभी की कंडीशन ये है कि जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट, उसकी कांस्टेंट वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वैसा हुआ तो हाईएस्ट डिग्री तो 3 रहेगी ही नहीं। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट लेते हुए 5x³ या फिर 55x³ प्लस 9। बाकी की टर्म्स एक या एक से ज्यादा प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, तभी आप उसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब पावर 4 है तो उसे बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो 4 या 4 से हायर डिग्री की आपकी कोई पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में नहीं है जिसका आपको नाम बताना पड़े। तो आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 1 है या फिर डिग्री 2 है या 3 है, जो आपके सिलेबस में है वो इतने ही है। ठीक है, तो इनको आप क्या कहेंगे। और इसके अलावा हमने देखा 0 है, तो 0 है तो हम कहेंगे कांस्टेंट। 1 है तो हम कहेंगे लीनियर। 2 है तो कहा जाएगा क्वाड्रेटिक, और 3 है तो कहेंगे क्यूबिक। ठीक है, हमारा टॉपिक है कंडीशन टू बी पॉलिनोमियल। तो जब हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो सबसे फर्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि किसी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब कहें और कब ना कहें, कि कोई एक्सप्रेशन वेदर इफ एनी एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो इसके लिए आप कैसे डिसाइड करें कि एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपने 3 कंडीशंस पढ़ी थी। सबसे पहला कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। दूसरे दिन आपने पढ़ी थी वेरिएबल, जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। थर्ड पढ़ा था आपने नॉन जीरो इंटीजर, या फिर आप उसे कहेंगे होल नंबर। और ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है एज पावर। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हो किसी एक्सप्रेशन की सभी टर्म्स, यानी कि अगर उसमें 10 टर्म्स हैं या 50 टर्म्स हैं, सभी टर्म्स के लिए कंपल्सरी है कि वो इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करे, तभी वो एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। सबसे मेन आप कांस्टेंट और वेरिएबल तो पहचान लेते हैं, लेकिन मेन है कि जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव ना हो, इरेशनल ना हो और फ्रैक्शन ना हो। कौन कौन सी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, पावर कभी भी नेगेटिव ना हो, इरेशनल ना हो और फ्रैक्शन ना हो, तभी कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। डियर लर्नर्स, आज हमने इंट्रोडक्शन किया हमारे सेकेंड चैप्टर का, और हमारे चैप्टर में हमने क्या देखा, पॉलिनोमियल्स क्या है, इसके टाइप क्या है, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं और ये कैसे वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं जरूर, और प्रैक्टिस करना ना भूलें।